हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी एसबीआई अप्रेंटिस 11 जुलाई को जो एग्जाम था, जीके के प्रश्न हमने देख लिए थे। अभी जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, और जीके के भी साथ में है। दोनों शिफ्टों के मिला के क्वेश्चन है, तो दोनों शिफ्टों के जो कैंडिडेट है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो और कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको याद है तो आप जरूर है जो कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एसबीआई अप्रेंटिस की कट ऑफ है उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया है, वो आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके जाके देख सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके लगभग आपने किसी आंसर की में मिला है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था नंबर सीरीज से रिलेटेड। इस प्रकार से है जो श्रृंखला दी गई थी 12, 22, 42, 72 और 112। अगला पद आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर देखें यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 22 माइनस 12 कितना होता है, यहाँ पे 10 का अंतर है। 42 माइनस 22 देखें यहाँ पे कितना, 20 का अंतर है। यानी पहले 10 का अंतर है, फिर 20 का अंतर है, फिर 30 का, फिर 40 का। तो आगे वाले में कितने का अंतर होगा, 50 का। यानी 112 प्लस 50, 112 प्लस 50। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 162, 162। तो ये क्वेश्चन था एक सिंप्लीफिकेशन का। आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 25% टेक्स्ट ऑफ 400 प्लस अंडर स्क्वायर 144 माइनस 12। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स 100 प्लस 12 माइनस 12 यानी 100। यानी 144 का यहाँ पे रूट कितना हो गया, 12। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 100 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एक जरूर कर देना। इतनी मेहनत से है जो आपके लिए जितने भी क्वेश्चन मिल पाए हैं, यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिले जुले हैं दोनों शिफ्टों से। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट शिफ्ट के हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु को है जो 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी 450 में बेचता है तो कितनी हानि होती है, 10%। तो 20% लाभ कमाने के लिए है जो कितने में बेचा जाना चाहिए। तो इजी सा क्वेश्चन है। यानी 10% हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य यानी 90% है। 90% इज इक्वल टू कितना है, 450। तो 0 से 0, 9 5 45, 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5। तो आपको 120 की वैल्यू याद करनी है। 120 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 इक्वल टू 5 यानी 600। करेक्ट आंसर था यहाँ पे 600 रुपये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स रीजनिंग का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का बेटा है। तो डी का ए से क्या संबंध है। डी का है जो ए से संबंध पूछा गया था। सी है वो ए की माँ है और डी क्या है, सी का पिता है। इसका मतलब डी क्या हो गया, ए की माँ का पिता हो गया। डी हो क्या हो गया, ए की जो माँ है उसका पिता हो गया। और माँ के पिता को क्या कहते हैं यहाँ पे, नाना, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, नाना होगा। इसमें ए बी करके थोड़ा घुमाया गया लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे इजी था। यानी जो डी ए सी है, सी ए की माँ है और डी है वो सी का पिता है। तो यानी मतलब क्या है, डी है ए की माँ का पिता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था, ग्रैंडफादर था। एक निश्चित कूट भाषा में यदि रोज को TPUG लिखा जाता है तो मिंट को उसी भाषा में है जो कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पैटर्न को समझे तो हर जो अक्षर है उसमें हर वर्ड में कितना जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। यहाँ पे आर में 2 जोड़ा गया, टी हो गया, ओ में 2 जोड़ा, पी हो गया, एस में 2 जोड़ा, यू हो गया, ई में 2 जोड़ा, जी हो गया। तो यही इसी प्रकार आपको मिंट में है जो हर शब्द में क्या जोड़ना है, 2 प्लस करना है। यहाँ पे एम में ओ, आई में 2 जोड़ा के हो गया, एन में 2 जोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, पी, और टी में 2 जोड़ा यहाँ पे क्या हो गया, वी। तो यानी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे क्या, OKPV, OKPV यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिले जुले हैं। 3-4 क्वेश्चन पहले हिंदी के, सॉरी मैथ के, फिर रीजनिंग के, फिर वापस यहाँ पे मैथ दोबारा भी आएंगे दूसरे क्वेश्चन जो भी दूसरी शिफ्ट के यहाँ पे कैंडिडेट है, या कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सेकंड शिफ्ट के। मिले जुले क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ जितने मिल पाए हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट है जिसको कुछ क्वेश्चन याद है वो शेयर जरूर कर सकता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। Neither the teacher nor the student was present in the meeting.
neither the teacher nor the student was present in the meeting। इसमें एरर आपको ज्ञात करना था। जब सब्जेक्ट नाइदर नोर से जुड़ा होता है फ्रेंड्स, तो वर्ब हमेशा क्या होती है, अपने जो निकटतम सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार दी जाती है। यानी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वाज की जगह यहाँ पे क्या होगा, वर आएगा। तो इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगी है स्टूडेंट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक समानार्थी है जो सिनोनिम पूछा गया था एबंडन शब्द का। एबंडन शब्द का जो सही सिनोनिम है वो क्या होगा, तो एबंडन का सिनोनिम होता है फोरसेक, लीव, गिव अप, यानी त्याग कर देना या छोड़ देना। करेक्ट आंसर है यहाँ पे लीव या फोरसेक। वर्तमान में स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, तो ये शायद फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, 6,000 रुपये यहाँ पे दी जाती है। ये सेकंड शिफ्ट का है, मे बी 2,000 रुपये। शिफ्ट का यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कौन सी शिफ्ट से कौन सा क्वेश्चन है। तो 6,000 रुपये यहाँ पे दी जाती है और 3 किस्तों में दी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक दर कौन निर्धारित करता है, जो बैंक रेट होता है वो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित की जाती है। वापिस यहाँ पे जो श्रृंखला से रिलेटेड है, इस श्रृंखला में गलत नंबर आपको ज्ञात करना था। 4, 9, 19, 40, 39 79 और 159 इस प्रकार की एक श्रृंखला यहाँ पे दी गई थी और इसमें आपको क्या करना था, यहाँ पे गलत जो नंबर था वो चूज करना था। तो यहाँ पे देखें 4 है, 4 गुणा 2 प्लस 1 यानी 4 इंटू 2 प्लस 1 करें तो कितना आ जाता है 9। वापिस 9 इंटू 2 प्लस 1 करें तो कितना आ जाएगा 19। वापिस 19 इंटू 2 प्लस 1 करें तो यहाँ क्या इतना आता है 40। जबकि यहाँ पे कितना यहाँ कितना आता है 39 आता है, जबकि यहाँ पे कितना दिया गया 40। तो यहाँ पे गलत पद कौन हो गया 40 हो गया यहाँ पे। यानी 19 इंटू 2 प्लस 1 करें तो कितना आता है 39, जबकि दिया गया है श्रृंखला में क्या 40। तो यहाँ पे ये हो गया गलत आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 लोग रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपए का लाभ होता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे कट करके यहाँ पे 2:3 का यहाँ पे रेशियो आ जाता है। 2:3 के रेशियो में है जो 15,000 को यहाँ पे आपको क्या कर देना है, डिवाइडेड कर देना है, बांट देना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 6,000। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड, यहाँ पे निष्कर्ष से रिलेटेड, कुछ पेन है वो पेंसिल है और सभी पेंसिल है वो क्या है रबड़ है। और निष्कर्ष था कुछ पेन है वो रबड़ है और कोई रबड़ है जो पेन नहीं है यहाँ पे। यानी कुछ पेन है वो क्या है पेंसिल है, सभी पेंसिल है जो रबड़ है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुछ पेन है वो रबड़ है और कोई रबड़ पेन नहीं है। तो चूंकि सभी पेंसिल अगर रबड़ है तो कुछ पेन पेंसिल है, इसलिए पेन का वह हिस्सा जो पेंसिल है वह रबड़ भी होगा। तो निष्कर्ष क्या है निश्चित रूप से सही है और केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया था, मोहन अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। जब वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो पहले 10 मीटर फिर 5 मीटर और फिर 10 मीटर है। तो शुरुआती बिंदु के क्या है समानांतर है और 5 मीटर पूर्व दिशा में है। समानांतर है और 5 मीटर क्या है पूर्व दिशा में है 5 मीटर। तो नेक्स्ट एक एंटोनिम यहाँ पे पूछा गया था, बेनिफिशियल शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे पूछा गया था। बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स यहाँ पे स्वास्थ्यप्रद या लाभदायक, स्वास्थ्यप्रद या लाभदायक। तो इसका करेक्ट विलोम शब्द हो जाएगा हार्मफुल या डेट्रीमेंटल, जो हानिकारक हो। बेनिफिशियल यानी होता है लाभदायक और हार्मफुल या डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन एंड एवरीवन रेस्पेक्ट हिम। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑनेस्ट से पहले क्या लगता है एन यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे है भारत में डिजिटल मुद्रा यानी ई रुपये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये की जाती है आरबीआई के द्वारा। कौन करता है इसको जारी, आरबीआई के द्वारा है जो
की जाती है। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ कौन है? जो नीति आयोग है उसके तो वो है बी.आर. सुब्रमण्यम। एक यहाँ पे जो फाइनेंशियल आयोग है उसका भी यहाँ पे फाइनेंशियल कमेटी का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पे पूछा गया था। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का पूछा गया था, जो राजस्थान के हाल ही में मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे और कुछ फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, जो भी जीके से रिलेटेड वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में है जो बता दिया था। नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 5 क्रमागत औसत संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है? उनकी बीच वाली संख्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बीच वाली संख्या अदर कितनी है? 24 है। और टोटल संख्या कितनी है? 5 है। तो 20, 22, 24, 26 और 28। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई यहाँ पे? 28। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 28 करेक्ट आंसर है। टाइम एंड वर्क है, ए किसी काम को है जो 10 दिन में और बी किसी काम को क्या करता है? 15 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में है जो काम समाप्त हो जाएगा? तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर करेक्ट क्या है? 6 दिन, 6 डेज में है जो यहाँ पे काम समाप्त हो जाएगा अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, A1 C3 और F6 J10 के बाद अगला पद यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? हर में 2 जोड़ना है, पहले संख्या में 2 जोड़ना है, यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 4 तो फिर अगला पद क्या है? 5 जोड़ना है आपको। इसी प्रकार है जो आपके ए में 2 जोड़ो तो यहाँ पे क्या आ गया? C + 3 करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया? F। तो इस प्रकार है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 5 ऐसे आपको जोड़ के है जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा O15। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एक जरूर कर देना। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, विषम चुनना था, ओड आपको चुनना था, जनवरी मार्च अप्रैल और मई। तो जनवरी मार्च और मई में क्या होते हैं? 31 दिन होते हैं, जबकि अप्रैल में क्या होते हैं? यहाँ पे 30 दिन, 30 डेज होते हैं। तो इसी कारण है जो अप्रैल क्या है? इनसे बाकी से ओड है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, टू स्पिल द बीन्स मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टू स्पिल द बीन्स यानी टू रिवील ए सीक्रेट, किसी गुप्त बात या रहस्य को क्या कर देना? उजागर कर देना। नेक्स्ट यहाँ पे 1 वर्ड एक पूछा गया था, ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड्स ऑफ द थिंग्स यानी क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी जिसे कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है जन धन योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलने वाले दुर्घटना बीमा की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 2 लाख। अभी कितना मिलता है? यहाँ पे 2 लाख रुपये मिलता है। और ये 28 अगस्त 2018 के बाद जो खोले गए खाते हैं उनके लिए है। यहाँ पे क्या कर दिया है? 2 लाख रुपए कर दिया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा कितने समय में की जाती है? मौद्रिक नीति है उसकी समीक्षा कितने समय में की जाती है? तो ये की जाती है हर 2 महीने में। द्विमासिक है जो आपकी बाय मंथली मौद्रिक नीति की समस्या होती है। एक CRR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था जो बैंकिंग सेक्टर में उपयोग होता है। तो इसका है कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशियो। हाल ही में चर्चा में रहे कवच सिस्टम का संबंध किससे है? जो कवच सिस्टम है उसका संबंध किससे है? भारतीय रेलवे से। और ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकने वाली क्या है? एक ऑटोमेटिक तकनीक है कवच सिस्टम। तो ये किससे संबंधित है? रेलवे से संबंधित है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक रामसर साइट का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट है चेक की वैधता यानी जारी होने की तारीख से कितने महीनों तक होती है? तो ये होती है आपकी 3 मंथ्स की। जो चेक है वो 3 मंथ्स तक क्या रहता है? वैलिड रहता है। NPA का बैंकिंग क्षेत्र में फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है उसको क्या बोलते हैं? NPA।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये है आपके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। यहाँ पे नेक्स्ट रेडुडेंट शब्द का है जो समानार्थी शब्द है जो पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया था रेडुडेंट। रेडुडेंट तो इसका हो जाएगा अननेसेसरी या सरप्लस। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे रेडुडेंट का होता है अननेसेसरी, जिसका आवश्यकता ना हो, इसका हो यहाँ पे जिसकी आवश्यकता ना हो या जो अतिरिक्त हो। वैग्यू शब्द है उसका विलोम शब्द, तो इसका होता है क्लियर या डेफिनेट। वैग्यू यानी होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट या जो निर्धारित ना हो, और इसका विलोम हो जाएगा डेफिनेट या क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेलिंग एरर से रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अकोमोडेशन की स्पेलिंग पूछी गई थी, जिसमें विकल्पों में अकोमोडेशन जैसे गलत रूप यहाँ पे दिए गए थे। करेक्ट आपको अकोमोडेशन की स्पेलिंग है तो ACCOMMODATION, ये अकोमोडेशन की यहाँ पे क्या है करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे है एक बार ग्राफ यहाँ पे पूछा गया था, जिसमें 3 अलग अलग कंपनियां ABC द्वारा बेची गई थी और कारों की संख्या का डेटा था। इस पर आधारित एक औसत और अनुपात के 5 यहाँ पे सीधे सवाल थे, एवरेज के और अनुपात के भी थे, और एक ABC कंपनियों का यहाँ पे कारों का डाटा दिया गया था। सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन यहाँ पे था। 8 लोग एक वर्ग का कार जो मेज के है चारों ओर बैठे हैं, 4 लोग कोनों पे है के अंदर की ओर मुँह करके, और 4 लोग भुजाओं के बीच में बाहर की ओर मुँह करके बैठे थे। इस प्रकार के है जो 3-4 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे याद रहना थोड़ा ईजी नहीं है, जो मैथ रीजनिंग की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके अगर याद हो तो आप शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको है जो मिल जाएगा।